सत्संग जी प्यार से कहना। धनंकार जी, पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। सात संगत, पूर्ण समर्पण। पूर्ण मतलब सात संगत, सब कुछ, कुछ भी शेष ना रहे, पूर्ण रूप से समर्पण। और सत्संगत बात समर्पण की हो रही है, तो हुजूर सच्चे पातशाह ने जब ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी, तो सात संगत जी पहले ही प्राण में हमारे से पूर्ण समर्पण मांग लिया गया। पूर्ण समर्पण के बारे में बताया, जागृत किया पहले ही प्राण में, और उसी में कल्याण छिपा है भगत का। और वो पहला प्रण सात्संगत आप सभी संत महात्मा जानते हैं कि तन मन धन निरंकार दा है। अब सात्संगत बात ये आती कि बात केवल बोलने सुनने तक न रह जाए कि प्रण तो हम दे आए, लेकिन क्या वास्तव में दे आए? अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को देखें, क्या वास्तव में दे आए? क्या आज भी ये बातें तो नहीं होती कि मेरा मन ये नहीं करता, या मेरा मन वो नहीं करता, या मेरा मन यहाँ तक कि सत्संग में नहीं लगता? क्या आज भी मैं ये बातें तो नहीं कर रहा कि आमदनी नहीं ज्यादा बढ़ रही, धन के बारे में सोच रहा हूं, और ज्यादा तन के बारे में, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो सत्संगत अगर सोच भी रहा हूं तो मुबारक है, लेकिन वो इसका समझ करके कि ये पराई अमानत है, तन मन धन ये प्रभु की अमानत है। ऐसा सरेंडर, ऐसा समर्पण जब जीवन में आता है सत्संगत, तो आइए देखें तब उसका जीवन में असर क्या होता है, क्या मिलता है, क्या खुशी मिलती, क्या आनंद आता है। आइए उस पर थोड़ी चर्चा करें। सत्संगत अक्सर हम संसार में जब कार्य व्यवहार करते हैं तो बड़ी ये बात रहती है कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा काम ना करूं, कौन सा काम सत्संगत स्वर्ग की तरफ ले जाने वाला है, कौन कौन सा काम नीचे नरक की तरफ ले जाने वाला है। तो सत्संगत सच्चे पातशाह ने मुक्ति का मार्ग इनसे अलग बताया है। कहा है सत्संगत की अच्छे भी कर्म कर रहे हैं तो है वो भी बेड़ी, और बुरे कर्म तो है ही लोहे की बेड़ी, और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो सोने की बेड़ी है। दोनों ही बेड़ियां हैं, तो बेड़ियां क्यों ही डाली जाएं? मुक्तिदाता जब जीवन में आ गया है, पूर्ण सतगुरु जब जीवन में आ गया है प्यारी सत्संगत, तो क्यों बेड़ियों के चक्कर में पड़ना, भले ही वो सोने की बेड़ी है। तो सत्संगत भक्त महात्मा संत जो है वो इनसे पार हो जाते। कैसे सत्संगत? कि वो काम करते हुए अकर्ता बन जाते हैं, कि मैं काम कर ही नहीं रहा। प्रभु आपके जीवन में आने के बाद निराकार और सकार के तो सच्चे पातशाह सब आप करने वाले हो। अब मैंने एक नई बात सीख ली है, मैंने एक नया फार्मूला जीवन में अपना लिया है, और उसका नाम है तू करता है जगत का। ये बात मेरे मन ने मान ली है, इसके ऊपर चल पड़े हैं कि तू सबका आधार। बस इतनी सी बात तो माननी है मुक्ति के लिए। और सत्संगत में इतनी सी बात को समझ नहीं पाता, मान नहीं पाता, क्योंकि ध्यान जागरूकता की कमी है। और सत्संगत इसलिए हुजूर ने कहा कि आपने सेवा सत्संग सिमरन करना है, और पूर्ण रूप से अपना समर्पण जब हम कर पाएंगे तन मन धन का, तो बाकी क्या बचा? बाकी तो कुछ है ही नहीं सत्संगत। और सत्संगत तन मन धन जब प्रभु का हो जाता है तो जीवन में आनंद आ जाता है, क्योंकि सत्संगत मुक्ति हो जाती है बुरे कर्मों से, अच्छे कर्मों से। अब सच्चे पातशाह तेरे भरोसे है सब कुछ, अब आप करने वाले हो। अब प्रभु कर रहे हैं, और पहले मैं कर रहा था, मन की मत से कर रहा था। समर्पण के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद सब प्रभु परमात्मा कर रहे हैं। ऐसा भाव से जब संत महात्मा कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। और सत्संगत बाबा जी कह रहे हैं, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता सच्चा आनंद नहीं मिलता। और जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये आनंद वैसा है जो संसारिक आनंद से अलग है। सत्संगत, ये जो संसारिक आनंद है कुछ समय के लिए रहने वाला। कोई अच्छा पदार्थ खा रहे, कुछ समय के लिए वो आनंद देगा, मीठा लगेगा,
लेकिन कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो संसार का रस भी है, वो थोड़ी देर का ही रस है, उसके बाद वो रस खत्म हो जाता है। महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। कितना जागरूक कर रहे हैं कि कहाँ किस आनंद, झूठे आनंद के पीछे भाग रहा है। सत्य चित्त आनंद, सत्य के साथ चित्त को जोड़ दो और फिर आनंद सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। ये भी एक फार्मूला हुजूर ने बख्शा कि ये तीन चीजें इकट्ठी, सत्य प्लस में सत्य के साथ चित्त को जब जोड़ दिया जाता है तो ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती है, ऐसा आनंद प्रकट होता है साथ संगत कि जो सदा के लिए रहने वाला है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। और वो है प्रभु प्रेम का आनंद, प्रभु की भक्ति का आनंद। और भक्ति नाम है सत्संग समर्पण का, पूर्ण समर्पण का नाम, प्रेमा भक्ति सत्संग। प्यार से कहिए,